हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे खेल खिलाड़ी पार्ट 2। और आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है खेल खिलाड़ी, तो 100% यहाँ से सवाल आने वाले। पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 में पेरिस ओलंपिक को बहुत डिटेल से बताया गया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसके अलावा बहुत लोग PDF की डिमांड कर रहे थे, तो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जो प्रोसेस उसको फॉलो कीजिए। और ऐसा PDF बनाया गया है ताकि आप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कुछ कवर कर सकते हैं आप, और एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट मदद मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं खेल खिलाड़ी स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 19वीं एशियाई खेल। ठीक है, ये पार्ट 2 है, नेशनल करंट। ठीक है, तो 19वीं एशियाई खेल में सवाल किस प्रकार से आ सकता है, तो डायरेक्ट सवाल ये पूछा जा सकता है कि इसकी आयोजन कहाँ हुई थी। तो चाइना में हुआ था। और शुभंकर क्या थे, तो चेन चेन कॉन्ग लियान लियन। ठीक है, मेमोरीज ऑफ जियांगन। ठीक है, आप उसको कैसे याद रख सकते हैं, तो CKL याद रखिएगा, तो ऐसे भी आपको शॉर्ट फॉर्म में याद रह जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर डायरेक्ट याद रखना है तो आपको याद रख लीजिए चेन चेन कॉन्ग लियान लियन। ठीक है, मेमोरीज ऑफ जियांगन। ठीक है, थोड़ा सा नाम है चाइनीज टाइप से, तो लेकिन आप इतना 1 से 2 बार अगर आप देख लेते इस वीडियो को तो ऐसे भी दिमाग में रह जाएगा, और ऑप्शन देखेंगे तो आपका दिमाग को याद दिला देगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को बार बार जरूर सुनिए। चलिए आदर्श वाक्य देखते क्या है। हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। ठीक है, ये इसका आदर्श वाक्य है, हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। ठीक है, प्रायोजक कौन थे, भारतीय टीम के, यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं अमूल थे भारतीय टीम के प्रायोजक। ठीक है, उद्घाटन में भारत की तरफ से कौन थे, तो हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, हॉकी से है हरमनप्रीत सिंह। और एवं लवलीना बोरगोहेन थी। ठीक है, जो मुक्केबाजी से है वो थी। ठीक है, ये पूछा जाता है उद्घाटन में। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, PR श्रीजेश थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा और बताइएगा मुझे कि किस खेल से संबंध है। ठीक है, तो ध्वजवाहक आपको उद्घाटन में याद रखना होगा हरमनप्रीत सिंह हॉकी से, एवं लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, मुक्केबाज से। ये हो गया आपको उद्घाटन में ध्वजवाहक। लेकिन समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, PR श्रीजेश थे। आप मुझे बताइएगा कि PR श्रीजेश किस खेल से संबंध है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं 19वीं एशियाई खेल। पहला सवाल तो ये पूछा जा सकता है आयोजन कहाँ हुआ, तो चाइना में। शुभंकर मैंने बता दिया। आदर्श वाक्य हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। प्रायोजक मैंने बता दिया। उद्घाटन इंपॉर्टेंट है, ध्वजवाहक खास करके आपका तो पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ से सवाल मुझे लगता है पूछा जा सकता है, ये भारत का रैंक और टॉप जो किए। टॉप किए फर्स्ट में चाइना किए, ऐसे भी याद रख सकते, चीन में हुआ तो चीन ही करेंगे। ठीक है, 383 पदक, लेकिन भारत का आपको याद रखना है। ठीक है, चौथा रैंक था भारत का, 107 पदक, लेकिन इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि 19वीं एशियाई खेल में भारत ने कितने गोल्ड लाए। ठीक है, रजत कितना आया, कांस्य कितना आया, तो आपको याद रखना होगा 28 स्वर्ण था, 38 रजत और 41 कांस्य। ठीक है, अगर आप जोड़ते हैं तो 107 पदक होगा इसको। ठीक है, 28 में 10 जोड़ दीजिए। ठीक है, 38 हो गया, और 38 में यहाँ का जो 3 है इसको जोड़ दीजिए तो 41 हो जाएगा। ऐसे भी चीज़ याद रख सकते हैं, नहीं तो जैसे भी याद रखना, याद कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए भारत ने 41 साल बाद स्वर्ण जीता किसमें, घुड़सवारी में। ठीक है, भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता पुरुष शूटिंग टीम ने, पहला। ठीक है, तो इतना अगर आप पढ़ते हैं 19वीं एशियाई खेल के बारे में, अगर आप इतना फैक्ट जानते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि सवाल जो आएंगे वो आपके बन जाने चाहिए। तो इस तरीके से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, चीज़ों को समझ के पढ़ना है, और इस PDF को बार बार देखना है, और वीडियो को बार बार आप फॉलो करना है। अगला टॉपिक 37वां राष्ट्रीय खेल। ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि एक और पार्ट आएंगे स्पोर्ट्स का, और टू द पॉइंट रहेगा, उससे आपको राष्ट्रीय स्पोर्ट्स जो खेल खिलाड़ी है वो कंप्लीट हो जाएगा, और सवाल आएंगे तो आपके बन जाने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे 37वां राष्ट्रीय खेल। इसका आयोजन हुआ था गोवा में हुआ था। ठीक है, 37वां, पहला सवाल तो यही बनेगा कि 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ, तो गोवा में। शुभंकर मोगा। ठीक है, गोवा मोगा मिलता जुलता है।
अब याद रख सकते हैं। जो ट्रिक कोड जरूर बनाइए कुछ भी पढ़ रहे ताकि एग्जाम में आपका ऑप्शन देख के रिकॉल हो जाए, इसलिए बनाइए क्योंकि दिमाग में सब कुछ याद नहीं रहता। इसलिए मेरे अनुसार तो जरूर बनाना चाहिए। जहाँ भी दिक्कत हो रहा है, जहाँ भी आप लग रहा है कि मैं फंस रहा हूँ, तो वहाँ ट्रिक कोड का सहारा लीजिए। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन थे? श्री हरि नटराज, तैराक से। ठीक है, श्री हरि नटराज तैराक से है, वो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी है। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी संजू प्रेषण काले और परिणीति नायक, याद रखिएगा दोनों नाम। ठीक है, प्रसेन काले और परिणीति नायक, तो दोनों नाम याद रखना होगा। चल अब हम लोग देखते हैं 37वां राष्ट्रीय खेल आखिर जो आयोजन हुआ था गोवा में हुआ था, शुभंकर मोगा था। और जो टॉप कौन किया हुआ था गोवा में, लेकिन टॉप किया है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र ने टोटल 228 पदक लाए, उसमें 80 स्वर्ण, 69 रजत और 79 कांस्य। ठीक है, आप गोल्ड याद रख सकते या फिर इतना भी याद रख सकते कि टॉप कौन किया, 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था, टॉप कहाँ किया। ये दो चीज़ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दो बात याद रखना है। ठीक है, सेकंड में सर्विसेज, थर्ड में हरियाणा भी रहे। अब हम लोग पढ़ेंगे 37वां, तो हम लोग पढ़ लिए कहाँ हुआ था, 38वां और 40वां। 38वां हो गया मेघालय, 38वां हो गया आपको उत्तराखंड और 39वां मेघालय। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं गम, गोवा, उत्तराखंड, मेघालय। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। गम कोड बन गया एक, GUM है ना, गोवा, उत्तराखंड, मेघालय, गम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये सब में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जान रहा है, बस दो तीन फैक्ट याद रखिए। एक तो छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स तो कहाँ हुआ, तमिलनाडु में। ठीक है, और टॉप कौन किया, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक जगह और टॉप किया था, मैंने अभी तुरंत बताया, शुभंकर वीरा मंगाई। ठीक है, तो इतना तीन फैक्ट याद है तो बहुत है, उससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना चाहिए मेरे अनुसार। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, एक तो छठा खेलो इंडिया यूथ गेम था वो तमिलनाडु में हुआ, और चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ, गुवाहाटी असम में हुआ। ठीक है, ये बात आपको याद रखना, गुवाहाटी असम में हुआ। शुभंकर अष्टलक्ष्मी। ठीक है, टॉप हो गया, टॉप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अब देखिए चौथा खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम हुआ गुवाहाटी में हुआ, और टॉप कौन किया, पंजाब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टॉप किया। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। और जो यूथ वाला था, यूथ में हम लोग देखे छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में टॉप तमिलनाडु और टॉप किया महाराष्ट्र। ठीक है, एक तो याद रखना कहाँ हुआ, टॉप कौन किया। ठीक है, इसको याद रखना। यूनिवर्सिटी ऐसे याद रखिए कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सबसे अच्छा है, इसलिए वो टॉप करी है। आप चाहे भी ऐसे भी याद रख सकते। चलिए चौथा खेलो इंडिया विंटर गेम्स, विंटर गेम्स कहाँ हुआ था, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। शुभंकर क्या हो सकता है, तो हिम तेंदुआ रखना, याद रखना भी इजी है। और टॉप कौन किया, तो आर्मी ने टॉप किया। ठीक है, तो हिम तेंदुआ, शुभंकर, और कहाँ हुआ था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अगर आपने फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा जगह पहुँचे, है ना, जिससे कि वीडियो का फ़ायदा लगे और जो क्वालिटी कंटेंट का लाभ लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सके। चलिए ग्रैंड स्लैम, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो आप लोगों को वीडियो कैसा कैसा लगता है। ठीक है, आप ज़रूर मुझे कुछ फीडबैक हुआ तो फीडबैक बताइएगा, कुछ अच्छा लगे तो बताइएगा, सजेशन भी आप बता सकते हैं। ठीक है, और अच्छा लगे तो भी ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है या फिर नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि जो वीडियो शॉर्ट बनाऊँ, टू द पॉइंट बनाऊँ, ताकि आपका टाइम का भी बच सके। और मुझे लगता है कि जितना ज़रूरत है उतना ही बताना चाहिए। फालतू का अगर मैं चाहूँ तो कोई भी वीडियो को बहुत लंबा खींच सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसका कोई बेनिफिट है। तो टू द पॉइंट मुझे बात करना ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं वीडियो टू द पॉइंट ही बनाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ग्रैंड स्लैम देखते हैं 2023-24। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ हम लोग ट्रिक से याद रखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से मुझे लगता है कि एक सवाल तो कंफर्म ही आना चाहिए। हर बार कोई भी PCS या किसी एग्ज़ाम में ये सवाल, इस टॉपिक से सवाल आता ही आता है। तो हम लोग देखेंगे ट्रिक के साथ ताकि भूले ना। चलिए सबसे पहले हम लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन देखेंगे 2024।
विजेता। देखिए पुरुष में जनिक सिनर, सिनर याद रखिए सिनर, ठीक है। और महिला में एरोना सबलेंका, ठीक है, सबलेंका। अब कैसे याद रखना है, दोनों एस से, ठीक है, दोनों एस से, दोनों एस से नाम याद रखिए, सिनर और सबलेंका, बस इतना याद रखिए, सिनर और सबलेंका, ठीक है, याद रखिए, ठीक है, सिनर और सबलेंका। ऑस्ट्रेलिया, अब देखिए क्या हुआ, फ्रेंच हो गया, ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रेंच 2024। अब इसको कैसे याद रखना, इसमें है कार्लोस अल्कराज और ईगा स्वीटेक, ठीक है। अब ईगा से याद रखिए ईगो, ठीक है, कार्लोस, ठीक है, कार्लोस से याद रखिए कि कार खरीदे, ठीक है। अल्कराज ने कार खरीदा और ईगो हो गया, ईगा से ईगो याद रखिए, ठीक है। अल्कराज ने क्या खरीदा, कार खरीदा और उसको फ्रेंच में, कहाँ खरीदा कार, फ्रेंच में, ठीक है, और ईगो हो गया, ठीक है, याद रहेगा। फ्रेंच में अल्कराज ने कार खरीदा और उसको ईगो हो गया, ठीक है, ईगा से ईगो याद रख सकते हो। मैं ट्रिक कोड में अपने तरीके से बता रहा हूँ, आपके पास कुछ इससे भी अच्छा है तो आप रख सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि ट्रिक कोड बनाने से क्या होता है कि चीज़ें याद, एग्जाम में जब भी ऑप्शन मिलता है आपको तो ये चीज़ें याद हो जाता है, ठीक है। तो फ्रांस में अल्कराज ने क्या किया, कार खरीदा जिससे ईगो हो गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद विंबलडन 2024, ठीक है। अब क्या हुआ, अल्कराज फिर से आ गया, ठीक है, और बार बार आ गया, ठीक है, 2 बार आ गया मतलब बार बार आ गया। तो महिला में कौन हो गया, बार बार से आप याद रख सकते हैं बारबोरा, ठीक है, बार बार से क्या याद रख सकते हैं आप, बारबोरा, ठीक है, बार बार अल्कराज। अब तो चेंज होना बहुत जरूरी है, तो अब आपको यहाँ पे 23 याद रखें, अमेरिका ओपन 2023, यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ जोकोविच, ठीक है, और अमेरिका में कोको भी मिलता है तो कोको, ठीक है, कोको जोकोविच याद रखें। तो इस तरीके से आप बहुत ईजी तरीके से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ से सवाल भी पूछा जा सकता है, मैं बता देना चाहता हूँ आप लोग को कि ऑस्ट्रेलिया प्लस यूएस ओपन हार्ड कोर्ट में होता है, फ्रेंच होता है मिट्टी में, विंबलडन होता है घास में। ये फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखें T20 2024 वर्ल्ड कप, इसका फोटो आप देख सकते हैं, वर्ल्ड कप इंडिया फाइनल जीतने के बाद का फोटो ये T20 वर्ल्ड कप। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो भी फैक्ट है, जो सवाल मुझे लगता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है T20 2024 और सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। इसका मेजबान यूएसए और वेस्ट इंडीज, ठीक है, 9th संस्करण 9th एडिशन, ठीक है। टोटल टीम ने कितना भाग लिया, तो 20 टीम ने भाग लिया था, याद रखिएगा, ठीक। और टोटल मैच 55 हुए था। पहली बार कौन कौन शामिल हुआ था, यूएसए, युगांडा, पापुआ न्यू गिनी, ये नाम याद रखिएगा, 3 नाम पहली बार। फाइनल कहाँ हुआ था आपके लिए, फाइनल याद रखना है आपको, ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम बारबाडोस, याद रखिएगा कहाँ हुआ था फाइनल। भारतीय कोच उस समय को राहुल द्रविड़ थे, अभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा अभी भारतीय कोच कौन है, ठीक है। विजेता, यहाँ से सवाल पूछने का बहुत चांस है। विजेता भारत 7 रन से 17 साल बाद, याद रखिएगा 17 साल बाद, और 7, 17 और 2007, ठीक है। तो 2007 में भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता था T20, उसके बाद 17 साल बाद मतलब 2024 में भारत ने फिर से वर्ल्ड कप जीता, ठीक है, याद रखिए फैक्ट को। उपविजेता दक्षिण अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह, याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैन ऑफ द मैच विराट कोहली। सर्वाधिक रन किसने बनाया, गुरबाज। कौन, आप किस देश से गुरबाज खेलते मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सर्वाधिक विकेट अर्शदीप सिंह, ठीक है, याद रखिएगा अर्शदीप सिंह। सर्वाधिक विकेट अर्शदीप सिंह, याद रखिए नाम। और कैप्टन कौन थे इंडिया टीम के, तो रोहित शर्मा, ठीक है। तो ये फाइनल का फोटो। तो इस प्रकार से ये पार्ट 2 कंप्लीट हुआ स्पोर्ट्स का। एक और पार्ट आएगा पार्ट 3, बहुत छोटा वीडियो रहेगा, और लगभग पार्ट 1 का मैं लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक और पार्ट आएगा, उसके बाद आपका स्पोर्ट्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ चाहिए तो आप पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ ज्वाइन कीजिए, जो प्रोसेस को फॉलो कीजिए, और बहुत कम समय में बहुत कुछ कवर कर सकते हैं। जो भी जीएस के कुछ टॉपिक जो लिखा हुआ है उसका सब पीडीएफ है, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक का भी पीडीएफ है, प्लस करंट झारखंड नेशनल दोनों का पीडीएफ है। लगातार वीडियो आ रहा है, उसका पीडीएफ भी वहीं पे जाएगा, तो वहाँ आप बहुत लास्ट टाइम में बहुत अच्छा होगा आपको, बहुत बहुत मिनिमम चार्ज है, और बहुत कम समय में बहुत कुछ आप
रिवाइज कर सकते हो। धन्यवाद।